हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विटामिन ई के बारे में बताने वाला हूं, जिसका एक ब्रांड नेम एवियन के नाम से काफ़ी फेमस है। तो आइए जानते हैं कि विटामिन ए क्या होता है और इसकी कमी से क्या समस्याएं बॉडी में पैदा होती हैं। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है और बॉडी में यदि इसकी कमी हो जाती है तो ये शरीर के कई अंगों पर इफ़ेक्ट डालता है, जिसमें से जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका इफ़ेक्ट होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये प्रभावित करता है एंड हीमेटोपोइटिक इफ़ेक्ट भी इसकी कमी से होता है। और इसकी कमी से जो समस्या पैदा होती है वो जैसे पहला है एक्सोनल डिजनरेशन और गैट डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तीसरा है ऑप्थेल्मोप्लेजिया, इसके द्वारा इसके डिफिशियंसी से हो जाता है एंड हाइपोरिफ्लेक्सिया हो जाती है। ये स्टेरिलिटी भी काज करता है और इसकी वजह से यानी इसकी कमी से एनीमिया यानी खून की कमी भी हो सकती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नौसिया उल्टी जैसा लग सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है और दस्त हो सकता है इसकी वजह से, और ब्लड विजन यानी धुंधला दिखाई देता है। और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसे आईवी नहीं दिया जाता है, यही इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है केवल। और इसके इंटरेक्शन की बात करें तो ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग्स के ये इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है, जिससे ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके उपयोग की बात करें तो जिन व्यक्तियों में विटामिन ई की कमी हो गई है उन्हें ये दिया जाता है, और ऐसे व्यक्ति जिन्हें विटामिन ई कम होने की संभावना रहती है, हमेशा बनी रहती है, उन्हें भी ये विटामिन ई का प्रिपरेशन दिया जाता है। और रात में सोते समय कुछ लोगों को हाथ पैर में ऐंठन होने लगती है, तो ऐसे पेशेंट में ये दवा बहुत कारगर होती है। और कुछ लोगों में दिन में जैसे कुछ काम करते हैं या चलते फिरते हैं तो उनको भी हाथ पैर में दिक्कत होती है यानी दर्द होने लगता है, तो ऐसे लोगों को भी ये दवा काम करती है। और फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़ में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें ये इस बीमारी को ठीक तो नहीं कर पाती लेकिन ये उसके ग्रोथ को रोक देती है। फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज होता है जो महिलाओं में स्तन में गांठ बन जाती है फाइब्रोसिस की वजह से, तो उनके लिए ये दवा दी जाती है। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यदि किसी को है तो ऐसे लोगों को भी ये दवा अच्छा काम करती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का मतलब होता है जो कि हार्ट की आर्टरी है ये कोरोनरी, यदि उसमें ब्लॉकेज हो जाता है या और कोई समस्या होती है, नैरो हो जाती है, तो ये विटामिन ई उसमें काम करती है। और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में तो इसका इस्तेमाल किया ही जाता है। अब आइए जानते हैं कि इसका डोज किस बीमारी में कितना दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को नॉकटर्नल मसल क्रैम्प्स हो रहा है यानी रात में हाथ पैर की मसल्स में ऐंठन हो रही है, तो उन्हें 400 mg प्रतिदिन के हिसाब से 8 से 12 सप्ताह तक देने से पूरी तरह से आराम मिल जाता है। और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के पेशेंट में इसका डोज 800 mg प्रतिदिन के हिसाब से इनको करीब 12 सप्ताह तक देना चाहिए, जिससे कि पूरी तरह से आराम हो जाता है। और फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़ की बात करें तो जिनमें स्तन में गांठ बन जाती है, ऐसे केसेस में 600 mg देना चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से 2 से 6 महीने तक दिया जाता है। और बच्चों में जो इसका डोज होता है 200 mg डेली के हिसाब से इसको दिया जाता है। ये रहा इसका डोज। अब आइए जानते हैं कि ये बहुत सारे अलग अलग ब्रांड नेम से आती है, तो जो कि इसका एवियन के नाम से फेमस ब्रांड इसका ज़्यादा बिकता है। इसके अलावा और भी ब्रांड हैं जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे है बायो ई एक ब्रांड है इसका, अमेरिकन रेमेडीज़ कंपनी का है, ठीक है। दूसरा आता है कोविटा, तीसरा है EC350, कैडिला फार्मा का है ये EC350। और ट्रिपल ई के नाम से आता है, ये भी कैडिला फार्मा का ही है, ठीक है ना। और ई कैप आता है जो कि ग्लेनमार्क कंपनी का आता है। और एवियन आप जानते हैं ईमर्क का है ये। और इसके अलावा ईविट आता है, एबॉट का है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हैं, तो ये जो है इतना बहुत है जो बताया हमने। तो अब ये पूरी जानकारी यहाँ पे संपूर्ण होती है विटामिन ई के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।